अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब सग़ीर। अनडिस्क्लोज के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो शहरियों की मुहाफ़िज़ है और जो भी मुल्ज़िमान हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मुख्तलिफ़ जराइम की वारदातों में मुलविस जो मुल्ज़िमान हैं, शहरियों को का ये ख्याल होता है कि पुलिस जो है वो उन्हें उन लुटेरों से, उन मुल्ज़िमान से बचाएगी। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि पुलिस एहलकार ख़ुद जो है वो लुटेरों से और डाकुओं से खौफज़दा हैं, खौफ का शिकार हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ कराची के ज़िला कुरंगी के थाने कुरंगी सनती एरिया की हदूद में पेश आया, जहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार मुल्ज़िमान को देखकर वहाँ से भाग निकले। जबकि जो वाक़े की CCTV फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करते पुलिस एहलकार तो मुल्ज़िमान को पकड़ा जा सकता था। कुरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में एक पान की केबन पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्ज़िमान जो है वो लूट मार करने के लिए आए। उन्होंने वहाँ पर मौजूद अफराद से लूट मार की और उसके बाद वो फ़रार होने लगे। 3 मुल्ज़िमान जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो इसी दौरान शाहीन फ़ोर्स के जो एहलकार वहाँ पे तैनात थे मोटरसाइकिल पर, वो भी वहाँ पहुँचे। जैसे ही मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों को देखा उन्होंने फायरिंग कर दी। इस दौरान वहाँ पे करीब में कहीं मौजूद शहरियों को भी देखा जा सकता है जो कि वहाँ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं फायरिंग के दौरान। पुलिस एहलकारों ने जब मोटरसाइकिल रोकी तो इस दौरान मोटरसाइकिल जो मुल्ज़िमान थे तीनों वो मोटरसाइकिल से गिर पड़े और पुलिस एहलकार अगर चाहते तो उनको फायरिंग भी कर सकते थे, उनको पकड़ भी सकते थे, उनको ज़ख्मी भी कर सकते थे। लेकिन पुलिस एहलकारों में से एक जो है वो वहाँ से भाग निकला और जो फुटेज हम देख सकते हैं कि वो भागकर जो है एक कबाड़ की दुकान के अंदर घुस गया और वहाँ पर पहले से मौजूद जो 2 अफराद थे वो उनको नज़रअंदाज करता हुआ वहाँ पर जो एक ड्रम रखा हुआ था जो उसके अंदर वो जाकर छुप गया। इस वाक़े की जब फुटेज सामने आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो SSP कुरंगी तारिक नवाज़ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने इसका नोटिस लेते हुए जो दोनों एहलकार थे शाहीन फ़ोर्स के उनको मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुलिस एहलकार जो कि ख़ुद कानून के मुहाफ़िज़ हैं और जिनके बारे में शहरियों का ये ख्याल होता है कि ये हमें इन दरिंदों से, इन लुटेरों से बचाएंगे, अगर वो ख़ुद इस तरह वो भाग कर छुप जाएंगे और डर कर भाग जाएंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम शहरियों का क्या हाल होगा जब ये वारदातें होती हैं। और देखने में यही नज़र आता है कि शहरियों का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। पुलिस की जानिब से कई बार ये दावा किया जाता है कि हमने अपने ट्रेनिंग मैनुअल में तब्दीली की है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर हमने पुलिस एहलकारों को अब जदीद खतूत पर जो ट्रेनिंग है उनको हम उसको सिखा रहे हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग की जो करिकुलम है उसमें भी तब्दीली की गई है। बहुत सारी नई चीज़ें ट्रेनिंग जो करिकुलम है उसमें हमने उसमें शामिल की हैं। लेकिन अब भी आप देखेंगे जो रिवायती पुलिसिंग का अंदाज़ है हमारे यहाँ उसी तरह चल रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद लिए बगैर हम उसी तरह जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ही ज़्यादातर ऑपरेशंस करते हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने के बजाय हम पुराने जो रवायती तरीक़ों को ही अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो पुलिस को अब इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जो शहर में जो सबसे बड़ा एक जो सवाल है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो 2016 में ये दावा किया गया था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहर में लगाया जाएगा, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान की निशानदेही आसान हो जाएगी। लेकिन आज 2025 है और अब तक जो उसका फ़ेज़ 1 है, जो पहला फ़ेज़ है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर कैमरे नहीं हैं वहाँ पे मुल्ज़िमान वारदात करके बासानी फ़रार हो जाते हैं, उनकी कोई फुटेज नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से फिर जो तफ्तीश के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसको उस तरह के शवाहिद नहीं मिल पाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वाक़े के बाद जो सामने आया है कि अगर पुलिस एहलकार ख़ुद जो है वो डकैतों से भागेंगे, डर कर जो है वो दुकानों के अंदर छुप जाएंगे, तो फिर शहरी जो है वो किससे ये उम्मीद रखें कि उन्हें जो है वो इन मुल्ज़िमान से बचाया जा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी हम आपको इससे आगाह करेंगे। देखते रहिए अनडिस्क्लोज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आरा से हमें आगाह कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।